So your next chapter is इंटरनेशनल अग्रीमेंट. व्हाट इज इंटरनेशनल अग्रीमेंट? सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट होता क्या है. इंटरनेशनली स्पेशली यूनाइटेड नेशंस उन्होंने कुछ अग्रीमेंट्स बनाई हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूट किया है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड. कुछ कन्वेंशंस रखी गई. व्हाट इज कन्वेंशन? मीटिंग्स बड़ी बड़ी, नॉट ओनली वन टू वन पर्सन, इट इज बाय द यूनाइटेड नेशंस. व्हाट आर यूनाइटेड नेशंस? हाँ जी, हाँ, यस यस, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए. व्हाट इज प्रोटोकॉल? यस, रूल्स. जैसे सपोज करो आप एलपीयू के स्टूडेंट हैं, पूरा एक प्रोटोकॉल बनाए, सिलेबस बनाए, हम उसके हिसाब से आपको पढ़ाते हैं. उसके हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से, बाकी हम कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से, सो दैट वी फॉर्मुलेट समथिंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सिलेबस और या रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट. पर एक फॉर्मली प्रोटोकॉल बना है, कहीं से भी उठाकर नहीं कोई पढ़ा है, एक प्रोटोकॉल बना है, उसमें से हम करवाते हैं. ठीक है, सो प्रोटोकॉल होता है मोस्टली सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, व्हाट हैज टू बी डन टुवर्ड्स. इसमें हमने क्या देखना है? टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. सो इंटरनेशनल अग्रीमेंट में फर्स्ट प्रोटोकॉल विच वाज मेड वाज क्योटो प्रोटोकॉल. इट इज अ प्लेस इन जापान. ठीक है, सो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस तो हम सबको पता ही है, व्हाट इज कॉन्फ्रेंस. ठीक है, सो कॉन्फ्रेंस इन क्योटो. क्योटो वेयर इज क्योटो? मैंने पहले बताया था, इट इज इन जापान. टू ड्राफ्ट एन अग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन. हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने कॉन्फ्रेंस की थी. कहाँ पर की थी? क्योटो में. क्योटो कहाँ है? इट इज इन जापान. ठीक है, और क्या बनाया था? एक अग्रीमेंट बनाया था एक, ताकि हम ग्लोबल ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं उन पर कैसे हम, उनका जो इफेक्ट है कैसे रिड्यूस कर सकें. द प्रोटोकॉल कमिट्स दैट इन एनेक्स्चर 1 कंट्रीज. एनेक्स्चर क्या होता है? पार्ट 1, जैसे हम कहते हैं, यहाँ से हम लेते हैं ना, दिस इज द एनेक्स्चर 1 कंटेंट्स. देन एनेक्स्चर 2 who are the writers. एनेक्स्चर 3 के हम पेज नंबर वगैरह अगर कोई एनेक्स्चर हो. ठीक, सो द प्रोटोकॉल कमिट्स दैट एनेक्स्चर 1, जिसमें कंट्रीज के बारे में बात की जा रही है, डेवलप्ड कंट्रीज, आर्स इज स्टिल डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड कंट्रीज रिड्यूस देयर एमिशन टू 10% बिलो 1990 लेवल्स. 10% तक उनको कम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जितने डेवलप्ड नेशन है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वही फैला रहे हैं. इतना हम नहीं है जितना उनके पास फैक्ट्रीज. और जैसे आप पढ़ते ही हो कि अमेरिका में लास वेगास एंड ऑल, दैट इज 24 घंटे जी, वो तो चलता हुआ शहर है. चलता हुआ शहर 24 घंटे बिजली तो यूज कर रहा है ना. ठीक है, ईच कंट्री हैज प्रिस्क्राइब्ड a prescribed number of emission units which make up the target emission. हर एक कंट्री के पास प्रिस्क्राइब्ड नंबर है, इसमें एमिशन वो कर रहे हैं यूनिट्स के हिसाब से. और वो टारगेट, मतलब अगर हम कहते हैं, सपोज करो हमने एक फैक्ट्री लगाई है, हम कहेंगे भाई हमें पूरा लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा, हम इतने यूनिट हमारी बिजली कंजम्पशन हो रही है वो हमने देखना है. उसके अलावा भाई हम इतना ही, हमारा नेचुरली पोल्यूशन तो होएगा ही, पर हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हम पूरी सावधानी से करेंगे, रिटर्न में देना पड़ेगा. तो ऑलरेडी एमिशन यूनिट एक टारगेट है कि इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, टारगेट से ज़्यादा नहीं कर सकते. हर एक जगह, हर एक फैक्ट्री को, हर एक कंपनी को टारगेट दिया गया. क्योटो प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर कंट्रीज टू मीट देयर एमिशन टारगेट्स. सो क्योटो प्रोटोकॉल ने एक मैकेनिज्म बनाया गया. हमने पहले भी बात की थी मैकेनिज्म क्या होता है. ठीक है, फॉर कंट्रीज टू मीट देयर एमिशन टारगेट एक मैकेनिज्म दिया गया कि आपको एक पूरा फॉर्मूलेट दिया गया, इस तरह से करोगे तब आपका जो है एमिशन जो टारगेट है वो अचीव होगी. ठीक है,
अब हम फिर से उसी बात पे आ जाते हैं, व्हाट वाज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये देखो अर्थ, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सम ऑफ द इंटरेक्टेड रेडिएशन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर but most is absorbed and re-emitted to all direction by greenhouse gas molecules and cloud. The effect of this is warm the earth surface and lower the atmosphere. warm कर देता है earth का surface को, ठीक है, और atmosphere को low कर देता है। क्यों? ये देखो, about half of the solar radiation is absorbed by earth surface and warms it. मेन वहीं पे हम आ गए, सोलर रेडिएशन। काफ़ी हद तक सोलर रेडिएशन जो है वो अर्थ के सरफेस को गर्म कर देता है, क्योंकि वो अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर सरफेस गर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। यहाँ और फिर ऐसे ऊपर को क्या रिफ्लेक्ट हुआ फ्रॉम द अर्थ इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। Infracted radiation is emitted from the earth's surface all over it is, and then greenhouse effect. पूरी धरती भी गर्म हो रही है and atmosphere is also warming up. First of all, the sun rays, solar radiation power the climate system. ये तो मेन हाउस है, पावर हाउस है, यहाँ से आया इधर, ठीक है, then back। यहाँ तो हो रहा है पूरी, देखो इट इज अर्थ सरफेस, सोलर रेडिएशन जो है अब्जॉर्ब हो रही है अर्थ सरफेस से और अर्थ सरफेस को गर्म हो रही है। उसके अलावा फिर कई सोलर रेडिएशन जो है यहाँ से टकरा के ऊपर को गई है एटमॉस्फेयर पे एंड वार्मिंग अप द एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑल्सो एंड विद द मॉलिक्यूल्स एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मॉलिक्यूल्स, एटम, एयर, वो चीज़, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, गैसेस, याद है वो सब। सो इन्फ्रेक्टेड रेडिएशन यहाँ आ रही है, फिर हर जगह जा रही है। क्लाउड्स भारी हो रहे हैं, एसिड रेन फॉर्मुलेट हो रही है। याद आ गया सब कुछ। नाउ ग्रीन हाउस गैसेस विच वर दिस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, these were the natural greenhouse gases. Man-made hydrofluorous carbons जो हम बना रहे हैं CFS के थ्रू, this and sulfur hexafluoride, ये सब man-made है। It will mix up with natural gases, ठीक है, ये मिक्स अप हो जाएंगे और फिर क्या होगा, और भी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में गर्मी पैदा हो जाएगी। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, दीज मिक्स अप विद दिस, one atom of this or two atoms of this, then just imagine only one atom or two atoms mixes up with these. It will make the earth more warmer, और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव एनर्जीज भी पास होंगी। नाउ सी पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एमिट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इसी की मैं बात कर रही थी ना कि ये तो 24 घंटे चलता शहर है, तो चलता शहर देख लो जी, कार्बन डाइऑक्साइड 20%, जर्मनी 10, यूनाइटेड किंगडम 5 और 10 के बीच में, पोलैंड, फ्रांस, स्वीडन, पूरा वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, हाँ ठीक है, और सर्जानिया वो तो बिल्कुल ही। बट द हाईएस्ट रेट पर कैपिटा इनकम CO2 is produced by the United States. Now what was the Kyoto problems? Currently 166 countries have ratified the protocol, but United States, the number 1 emitter, वही जो हमने पिछले डायग्राम में देखा है, पैराग्राफ में देखा है, सॉरी, कई कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलती हैं, they have rectified, ठीक भी किया प्रोटोकॉल, but United States, number 1 emitter of carbon dioxide gases, have not joined.
they have not joined this. Developing nations such as China, India, मैंने बताया था ना, we are just the developing nation, developed नहीं है, are not required to reduce or limit their emission under Kyoto Protocol. है, हमें बोला ही नहीं है, ठीक है, they are not required, ठीक है ना, to, but still हम लोग यहाँ तक पहुँचने में टाइम नहीं लगाएंगे, जहाँ पे चेक ना हो ना, ठीक है. Now Kyoto Protocol participation map. Countries that have signed and ratified the treaty, countries that have not yet decided and no intention to ratify at this stage. देखो कितनी है ज्यादा तादाद पे कंट्रीज जिन्होंने किया है और कितनी है जिन्होंने नहीं किया. So what is the Kyoto Protocol mechanism? United Nations Framework Convention on Climate Change. सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ने क्योटो प्रोटोकॉल बनाया, इट अलायंस बेस बनाया जिसमें कि इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज असाइंड अमाउंट यूनिट के हिसाब से दिया. उसके अलावा प्रोजेक्ट्स बनाए, प्रोजेक्ट बना के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में बनाया कि किस तरह से आपने क्लीन डेवलपमेंट करनी है, आपका मैकेनिज्म किस तरह से ऐसा होना चाहिए कि क्लीन डेवलपमेंट होती रहे, जिसमें कि ऑल देयर ट्रीटीज आर जॉइंट टुगेदर. देन जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, जॉइंट हो गया, पहले तो हमने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया जो कि डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया चाइना एंड डेवलप्ड कंट्रीज यूएस यूके. उसके बाद हमने जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन करना है कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन किसके बीच में होगा, डेवलप्ड कंट्रीज और हमारे बीच में. देन कार्बन रिडक्शन यूनिट्स बनेंगे, कार्बन किस तरह से रिड्यूस की जाए इन द एटमॉस्फेयर एंड एमिशन रिडक्शन. सो 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स वर मेड बाय डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. नंबर 1 वाज कार्बन रिडक्शन यूनिट एंड एमिशन रिडक्शन यूनिट, ठीक है. उसके लिए हमें असाइन करी जाती है अमाउंट, सो दैट प्रोटोकॉल पर किस तरह से कितना कितना काम कौन कौन से नेशंस कर रहे हैं, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग. समझ आए? नाउ इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, दैट इज IET. Emission trading is a mechanism that enables countries with legally binding emission targets to buy and sell emissions allowances among themselves. यानी कि developing and developed nations आपस में अपने अपने जो भी सामान है हम ट्रेड कर सकते हैं. कौन कौन सा सामान? emission के allowances, ठीक है. mechanism that enables countries with legally binding emission targets to buy and sell emission allowance. जो हमें अलाउंस मिला था हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं. ईच कंट्री हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ एमिशन अलाउंस, दैट इज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट कैन एमिट. कितनी हमें, मैंने पहले आपको बताया था कितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें हमारे जो फैक्ट्रीज तभी तो एक्ट बने, कितनी हमें अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते. इन लाइन विद इट्स क्योटो रिडक्शन टारगेट, क्योटो रिडक्शन टारगेट को ध्यान में रखते हुए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपनी फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हैं. द IET अलाउज इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, नेचुरली इंडस्ट्रीज ही यूज करती हैं, टू ट्रेड देयर सरप्लस क्रेडिट्स ऑन द इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट मार्केट. ये हमें जो IET है उससे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, जहाँ जहाँ वो कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइज हैं कौन कौन सी है हमारी बीच में आ रही है, अलाउ किया है क्योंकि हमें भी तो इंडस्ट्रीज है, ट्रेड करना है अपना सरप्लस क्रेडिट किस पर, इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट मार्केट. यानी कि जितना हमें अलाउड है हम उससे ज़्यादा दूसरी कंट्री को हम अपना अलाउंस दे सकते हैं कि आप भी इतना कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लीन डेवलप्ड मैकेनिज्म. वो क्या था? CDM इज द ओनली फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हमारी कंट्री हो गई, चाइना हो गई, ये वो कर रही है. ये फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म होता है, डिजाइन टू प्रोवाइड डेवलप्ड कंट्रीज विद फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट एमिशन रिडक्शन टारगेट्स.
ताकि हमें प्रोटोकॉल जो दिया गया है उसके अंडर ही कम काम कर सके। डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना, आई थिंक श्रीलंका, बांग्लादेश को बीच में ऐड करना चाहिए, बट स्टिल हम लोग इंडिया और चाइना की बात करेंगे कि हमें जो टारगेट दिया गया है कि हम उस पर कितना ज़्यादा वर्क करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो फाइनेंस कर सकती है। अवॉइडिंग प्रोजेक्ट्स अंडरटेकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड रिसीव क्रेडिट टू हेल्प देम मीट देयर मैंडेटरी लिमिट्स। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कौन सी हो गई? यूके, यूएसए, ठीक है, दे कैन हेल्प अस टू मीट आवर टारगेट्स and even help us with our monetary needs. What is monetary need? Money. ठीक है, असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ये हमें असिस्ट कर सकती हैं जो कि इन प्रोजेक्ट्स को होल्ड करते हैं ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। जितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है उतनी डेवलपमेंट हम कर सकें, ये कंट्रीज हमारी मदद कर सकती है टू अचीव आवर टारगेट्स। जो हमारा टारगेट दिया हुआ है उसको अचीव करना, उसके अलावा जितनी हमें सस्टेनेबिलिटी है मेंटेन करने की, उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट इज क्रेडिट दे सकते हैं। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, वो जो थर्ड पार्ट था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, वो क्या है? अलाउज अनेक्स्चर वन, जो अनेक्स्चर वन हमने पढ़ा था, कंट्री टू क्लेम क्रेडिट्स फॉर एमिशन रिडक्शन दैट अराइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू अनदर अनेक्स्चर कंट्री वन। एक अनेक्स्चर वन से दूसरे अनेक्स्चर वन में जितना हमें क्रेडिट अमाउंट है उसके ऊपर जितना, मतलब जितना हमें है कि हाँ हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल और चेक रखना वो अलाउ करती है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हम डेवलप्ड कंट्रीज एंड पिछले हमने इसमें डायग्राम में देखा था अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो आपस में जॉइंट इनका है उसमें ये चीज़ कर सकती है। पार्टीज आर फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ फुलफिलिंग अ पार्ट ऑफ देयर क्योटो कमिटमेंट्स। इसमें क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है। हमें एक चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कि वी आर अ डेवलपिंग नेशन। इनके साथ जब हम अपना जॉइंट कोलैबोरेशन करेंगे दे विल हेल्प अस, ठीक है, इवन इन क्रेडिट प्लस सस्टेनेबिलिटी जो हमने पिछले पॉइंट में देखा था, प्लस टेक्नोलॉजी और फॉरेन ट्रांसफर की अगर हमें ज़रूरत है उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं। अब क्लाइमेट चेंज कहाँ कहाँ हुआ है और इम्पैक्ट इन इंडिया। राजस्थान ड्रॉट मतलब सूखा, रन ऑफ कस्ट अबव सी लेवल, वो बढ़ा है सी लेवल। मुंबई सॉल्ट वाटर बढ़ा है। केरला प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में किस तरह की प्रोडक्टिविटी है वो खराब हो रही है। तमिलनाडु जितनी कोराल लीफ थी वो ब्लीच हुई पड़ी है। गंगा नदी सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम वहाँ पर बहुत बड़ी है। सबर्ब्स एरिया, वहाँ पर भी जितनी भी सबर्ब्स एरिया है जहाँ जहाँ पे भी समुद्री तट है वहाँ पर सब जगह राइज इन सी लेवल धीरे धीरे हुआ है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिडक्शन इन राइस, हाँ चावल की खेती कम हुई है। भाई चावल की खेती कम हुई है, सबसे ज़्यादा चावल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आगे हम फिर घूम फिर के वाटर साइकिल पे और डिफॉरेस्टेशन पे। इंडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है एमिशन ट्रेडिंग में, बट इंडिया और चाइना टुगेदर कंट्रीब्यूट दिस मच बिलियन ऑफ द ग्लोबल कार्बन ट्रेड एमिशन। अब उससे क्या हो रहा है? 1/3 टोटल जो है ना, जितना हमें करना चाहिए उससे 1/3 के हम टोटल एमिशन जब हो रहा है, एनालिसिस जितनी भी हुई है उसमें हमारा योगदान बहुत गिना जाता है, ठीक है। एनालिसिस फोरकास्ट ऑन इट्स ट्रेडिंग इन कार्बन क्रेडिट्स टच इतने यूनिट बिलियन बाय ईयर 2050, हम तो उससे भी अबव जा चुके हैं, ठीक है। करंटली टोटल रजिस्टर्ड सीडीएम प्रोजेक्ट्स आर मोर देन ऑलमोस्ट 300। तब तक इस ईयर तक सिर्फ 300 तक थे। 1/3 ऑफ टोटल सीडीएम प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड विद यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब ये देख लो कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस कब साइन किया था? 10 जून 1992। क्योटो प्रोटोकॉल में फिर एंट्री हुई। नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, उसके बाद सोलर मिशन, एनर्जी एफिशिएंट मिशन हुआ हमारा, सस्टेनेबल हैबिटेट डेवलपमेंट यानी कि वाइल्ड लाइफ एक्ट,
वाटर मिशन, वाटर एक्ट, हिमालयन इकोसिस्टम एक्ट जो कि फॉरेस्ट और वाटर के साथ रेगुलेट हुआ, ग्रीन इंडिया पूरा इकोसिस्टम एक्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एक्ट, लैंड एक्ट, मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलो आपका फोटो प्रोटोकॉल is over. Next we will do